राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है सोमवार और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बहुत दिक्कत होता है, आप सभी को पता है कि अकेले बच्चों को संभालते संभालते इंसान कितना चिड़चिड़ा जाता है, कितना परेशान होता है। लेकिन रोज़ का जो काम है वो करना पड़ेगा। किसी भगोड़े इंसान की तरह नहीं हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊँ और सोशल मीडिया पे ज्ञान पेलते रहूँ, है ना। मतलब जितने लोग मुझे गालियाँ देते हैं ना, जा कर के इस आदमी से मिलो, ठीक है, इस बेशरम और बेहुदे इंसान से। मैं आप लोग को लिख के देती हूँ कि जितनी गालियाँ मैं देती हूँ ना, उससे कई सौ गुना गालियाँ आप इस आदमी को दोगे। मतलब इतना नाटकबाज कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। इतना नाटक, इतना ड्रामा, इतना गिरा हुआ आदमी, इसको शर्म नहीं है, ठीक है। जितना भी मतलब एक होता है ना, एक्टिंग करवा लो इसको सोशल मीडिया पे। इसका दो चेहरा है, ठीक है। बाहर वालों के सामने कुछ, घर वालों के सामने कुछ। और ये फेंकेगा तो इतना इतना ज़्यादा, कोई भी बात इसका सच नहीं होता, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। और कहते हैं ना, झूठ सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में जब उससे सामना पड़ता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। क्योंकि ज़मीनी स्तर से कुछ काम ही नहीं हुआ रहता है, सिर्फ बोल देने से आपको गुमराह। अब बोलेगा ना ऐसा बोलेगा, लगा इससे अच्छा और सच्चा आदमी दुनिया में कोई होगा ही नहीं, कोई भी नहीं होगा। इकलौता पीस यही है, सच बता रहे। इतना आराम से शकल सूरत देखे, इतना थोबड़ा मासूम और उतना ही नीच किस्म का आदमी, यही निकलता है मेरे मुंह से। क्योंकि इतना करीब से जानने के बाद ना, और नहीं होता है, नफरत और चिढ़ है बस इस आदमी से, इसके झूठ से, इसके फरेब से, इसके धोखे से। पता है, आज शनिवार है, मतलब रविवार था कल, आज सोमवार है। मैं सोच रही थी कि ये आएगा आएगा, क्योंकि आता है ना हर शनिवार रविवार। इसका बाप का यहाँ पे माल है, जब मर्जी आए मुंह उठा के चले आओ, जब मर्जी आए मुंह उठा के चले जाओ। बाल बच्चा का सेवा तो कर ही रही है। इसका सिलसिला आज से नहीं है, पता है, हमेशा से इसका सिलसिला यही रहा है, हमेशा से। जब ये मेरे लाइफ में आया था तब तो मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ से ज़्यादा मजबूर थी। मजबूर, बेवकूफ़ तो कोई होता नहीं, मजबूर होता है, और मजबूरी का ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये ना हर 15 दिन में हनीमून मनाने मेरे घर पहुंच जाता था, मेरे मना करने के बाद। ये इतना बड़ा हरामी है ना, इसको गालियाँ भी कम पड़ जाए, ये इतना गंदा और गिरा हुआ इंसान है। हर 15 दिन में ये कहाँ से पहुँचता था? दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ाई करता था, दिल्ली से पहुँच जाता था। 15 दिन के बाद आता था, मस्त अपना एंजॉय करता था, और सिर्फ वही काम, ठीक है, सिर्फ वही। क्योंकि इसको फ्री का टिकट मिल चुका था, बेहुदा बेशरम का। तुमको तो पिल्लू पड़ेगा। ये दुनिया ना नहीं जानती तुम्हारे बारे में, और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तुमने जिसका बिगाड़ा ना, उसका हाय, उसका शराब, उसका बद्दुआ, वही काफ़ी है तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए, तुम दोनों भाई को बर्बाद करने के लिए। ये हराम खोर मेरे यहाँ हर 15 दिन में आता था। मुझे इतना गंदा लगता था, क्योंकि शादी तो हो चुकी थी, मगर ऐसे तो नहीं हुई थी ना। सिर्फ मेरे कुछ लोगों को पता था, बाकी इसके तरफ से किसी को नहीं मतलब पता था ना, कुछ ऐसा था। तो ये आता था, मस्त सोता था और फिर चला जाता था। ये इतना बड़ा हराम खोर है, इतना बड़ा हराम खोर, कि जहाँ इसको फ्री का खाना मिलेगा ना, खाने पहुँच जाएगा। एक होता ना, खाने से पहले शगुन भी दिया जाता है, इस बेहुदा से 1 रुपये नहीं निकलेगा। सोचो उस वक्त मेरी उम्र क्या रही होगी। मैंने तो इसको पति समझ के पतिव्रता वाला नारी का काम कर रही थी, लेकिन ये दोगला क्या कर रहा था? सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली जैसे शहर से ये आता था, ठीक है, आता, इसके बैग से 1 रुपये का चॉकलेट मेरे लिए नहीं होता था। 1 रुपये का चॉकलेट, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक इंसान उतना दूर से आता है ना, और जब जानता है कि वो सिर्फ मेरी है, बेचारी चल नहीं सकती है, वो सिर्फ मेरे से उम्मीद लगा के बैठी है, तो बहुत कुछ लाने का तो नहीं, लेकिन जितना कैपेसिटी होगा ज़रूर उसके लिए लेके आएगा। लेकिन ये दोगला एगो चॉकलेट तक नहीं लाता था। हाँ, प्रिकॉशन लेके आता था, ठीक है, प्रिकॉशन। वो जो अभी सुरक्षा कवच लेके घूमता ना, गाली निकलता है, सच्ची बता रही हूँ, वो लेके घूमता था, और वो लेना कभी नहीं भूलता था, ठीक है। लेकिन पत्नी को क्या चाहिए, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए, इसको कुछ नहीं मतलब था। बच्चों के साथ भी अभी भी वही व्यवहार करता है ये दोगला।
हम अपने साथ तो भूल गए रे, बच्चों वाला भूल जाएंगे रे कमीना? कभी नहीं। तुम देखो ना कैसे तुमको तिल तिल तड़पाते हैं। डिवोर्स वाला ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा कर्म बहुत है अभी, और उसका पश्चाताप, उसका हर्जाना सिर्फ हम तुमसे निकाल पाएंगे। तुमको डिवोर्स लेके अपना मैटर सलटाने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। ये दोगला आता था, मस्त सेक्स करता था और निकल जाता था। मेरे घर में 2 रूम रहता था, एक रूम में माए बाप सोता था और एक रूम में हम और ऊपरे लोग रहता था। इतना गंदा महसूस होता था। और जब भी दोगलवा को कहते थे कि मत आया करो मेरे घर, करो नहीं करिए, बहुत इज्जत देते थे ना दोगलवा को, मेरे घर मत आया करो। तो पता है क्या बोलता था? नहीं बेबी नहीं बेबी, अगर हम घर नहीं आएंगे तो तुम कैसे रहोगी बेबी, हमको तुम्हारा टेंशन रहता है ना, तुम्हारा चिंता रहता है ना। ये इतना हराम खोर है। जो लोग इसके बात में आते हैं ना, अरे बेच देगा, बेच देगा रे, बेच देगा। बहुत बड़का ठग है इन लोग, सुअर लोग। अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के ना खाली चूतिया बनाता है लोगों को। इसका काम भी उसी तरीके से है, पता है। और पर्सनल और प्रोफेशनल ये दोनों को ना एक साथ मिलाता है। एक होता है ना बाहर इंसान काम करता है तो वहाँ लोगों के साथ एक अलग माहौल होता है, लेकिन वो सेम चीज़ ना अपने फैमिली के साथ करता है। वही झूठे क्लाइंट्स बनाना, क्लाइंट्स के साथ झूठ झूठ बोल के डील करना, वही अपनी फैमिली के साथ भी यही दोगलवा करता है। चल आता था। और जब मना करते थे तो जैसे त्योहारों में मेरे ही पास पहुंच जाता था ना, त्यौहार मनाने नहीं पहुंचता था, या अपना हनीमून मनाने पहुंचता था। उस समय मजबूर थे, कुछ था नहीं ज़िंदगी में, खुशी इसी से मिलता था। तो हमको लगता था, हमको कहाँ पता था शादी मतलब कि आदमी समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया। हम जब इसको बोलते थे कि तुम अपने घर चले जाओ त्यौहार में, तुम्हारी मम्मी को बुरा लगेगा, इस बंदे का क्या कहना रहता था पता? नहीं प्रीति, मम्मी का तो दूसरा बेटा है, तुम्हारा कौन होगा? नहीं, हमको मतलब है मम्मी लोग से, हमको तुमसे मतलब है, और हम तुम्हारे लिए दुनिया में आया। ही चूतिया था, यही चूतिया। जब इसका पूरा दम भर से मज़ा मिल गया, मन भर गया ना, उसके बाद त्यौहार खराब करना हो, दिन खराब करना हो। अभी इस भड़ुआ को याद नहीं आता दो गलवा को? ये इंसान खुद अपने कर्मों का मारा है, हालात का मारा है। ये कहीं चैन सुकून से नहीं रह पाएगा, कहीं नहीं। क्योंकि जो इंसान हवस के लिए अपने माँ बाप को भूल गया, वो इंसान और किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरे साथ शादी नहीं किया था, ये बस एक शादी इसका आगे का स्टेप था। क्योंकि शादी मीन्स जिम्मेदारी होता है। ये कभी जिम्मेदारी लिया? कभी नहीं लिया। इवन ये मेरे को प्रेग्नेंट करके भी चला जाता था, ठीक है, ये चला जाता था। मेरी माँ से मेरा बात होता नहीं था। मेरे बाप से क्या मैं बोलूँगी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरा दवाई ला के दो। और बाकी लोगों को तो आपको पता है दुनिया में कोई काम नहीं आता है। ये चला जाता था और मैं दवाई के लिए परेशान होती थी। आपको पता है कि वो जो ख़राब करने वाला दवाई होता है ना, 500 रुपीज़ का आता है। मैं ढूंढती थी कि कौन मुझे ला के दवाई देगा, और मैं दूसरे से बोल के प्रेग्नेंट करके ये दोगला जाता था मज़ा करके, और मैं किसी लड़के को बोल के दवाई मंगवाती थी। वो ला के लड़का दवाई, मैं दवाई खाती थी और मेरे से कोई बातचीत नहीं। सब लोगों ने, इसकी वजह से मैंने जितना दुख झेला है ना, जितने लोगों का नफ़रत झेला है ना, और जितने लोगों का बेवजह सिर्फ थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी ये उम्मीद में, मैंने बहुत की बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी बड़ी कीमत। कभी कभी सोचती हूँ कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इसने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जो भी मैंने लिया वो छीना है, मैंने छीना है, लूटा है, दिया नहीं है कुछ भी। मेरा हक अधिकार कभी दिया नहीं, भीख मंगा। तुमसे बहुत हिसाब किताब बाकी है, बहुत ज़्यादा। और पूरी दुनिया को बताएंगे कि तुम जैसे ठग से कैसे बचा जाए। मैं तो बर्बाद हो गई है ना, मेरी तो ज़िंदगी जवानी सब तू खा गया रे कुत्ता, बाल बच्चों का भी। लेकिन पूरी दुनिया को बताएंगे कि तुम जैसे चूतियों से कैसे अवेयर रहना। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिसके पीछे पैसा खर्च ना करना पड़े, सिर्फ बातों को खर्च करना पड़े। क्योंकि हम सब जो होते हैं ना, जिसके साथ कोई दिक्कत होता है उसको तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात से लगता है कि अगला ना उसके कमियों के साथ उसको अपना रहा है, ठीक है। उसको फिर बाकी चीज़ें खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं, 5 रुपए भी नहीं, 10 रुपए भी नहीं, कुछ नहीं। बस गोल गोल बातें करो, उसको अच्छी भविष्य का लालच दो और वो बिल्कुल विश्वास में पहुंच जाएगी। फिर अपना काम निकालो और निकल जाओ। बहुत गंदा खेल खेला है इसने, बहुत गंदा।
कल मैं सोच रही थी आए, उससे पहले तो आने का कोशिश किया था फ्राइडे को। इसको सम्मान समारोह में बुलाया जाता है, पता नहीं बुलाने वाला भी कैसा चूतिया होगा। मैं तो अभी खुल के वीडियोस नहीं बना रही हूँ, वरना इसको हर एक जगह से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, हर एक जगह से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तेरे कर्म के हिसाब ना भगवान खुद तुझे दे। निकाले जाओगे, सब जगह से निकाले जाओगे, क्योंकि तुमने जो किसी के साथ किया ना वही तो तुम्हारे साथ हो रहा है। इसने मुझे सब जगह से निकालने का कोशिश किया। पहले तो मेरे बाप घर से, जहाँ पे मेरा हक अधिकार था, मेरी शादी नहीं होती, चाहे होती जो भी होती वो उन लोग का प्रॉब्लम था, मेरा प्रॉब्लम था। बट सबसे पहले इस कुत्ते ने मेरे से शादी करके मेरे को मायके से बाहर करवाया। मायके से हो गया, फिर मेरे ससुराल से बाहर करवाया, हरामजादा। उसके बाद रिश्तेदारों से, खुद तो सबके पास मुंह उठा उठा के जाता रहा, है ना, बेहुदा बेशरम। अभी भी तो अपने बाप घर पहुंच जाता है, सोचता है मुझे नहीं पता चलेगा, किससे बात करता है, किससे मिलता है। प्रीति को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था रे दोगला। मेरे साथ ना भगवान रहते हैं। तो जितना झूठ बोलने का कोशिश किया ना, जितना भी हमको बेवकूफ़ बनाने का, उसी का तो फल भोग रहा है, उसी का तो फल भोग रहा है और भोगेगा तुम। कहते हैं ना कि हमको, सामने वाले को पता नहीं रहता है, लेकिन ईश्वर को सब पता रहता है। इसीलिए इंसान को ना दूसरे को धोखा देने के पर्पज़ से या नहीं, ये के पर्पज़ से नहीं, अपने कर्म के पर्पज़ से करना चाहिए। हर जगह उनको साक्ष्य मानना चाहिए कि हम जो करेंगे वो उनके सामने है, क्योंकि हिसाब किताब वो करते हैं। लेकिन ये करता रहा, इसका मनोबल बढ़ता रहा। और कुछ लोग भी होते हैं चूतिया लोग साले, जब उनको उनके औलादों पे ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएगी, उस पे बन जाएगी, तब समझ में आएगा। दूसरे का तो तमाशा सबको मजाक ही लगता है ना, लगता है कि अरे उस पे ना है, लेकिन वही चीज़ सेम आपको भी मिलना है। तभी तो कुछ लोग इस महाराजा से मिलते हैं और अपने आप को फक्र महसूस करते हैं। तो इसको सम्मान समारोह में बुलाया गया था। बहुत फ़ोटो लगाता है फेसबुक पे, ज्ञान फैलता है, बाप रे बाप, इसका ज्ञान से हमको ना नफरत है। लगता है सामने आया ना तो मार मार के साला चुतड़वा लाल कर दे। सही बता रहे हो। और देते हैं, मेरे सामने आ जाता है ना, मैं तो फेंक फाक के मार देती हूँ ना। उसके नाम से घिनाता है, उसके नाम से घिनाता। डुअल नेचर, इसके पूरे खानदान के लोग यही है। इसका बाप को देखे होंगे ना, कितना बाप रे बाप बड़ बोला, करना धरना कुछ है नहीं इन लोग को, और ऐसे दिखाएगा जैसा बाप रे बाप क्या ही कर रहा है। इनकी वजह से जिंदगी किसी की चल रही है, भिखमंगा लोगों की। भगवान तुम कहते हैं देर सवेर सही, लेकिन इनको एकदम पूरा भरपूर देना, भरपूर। इतना भाषण तो बाजी मेरे लाइफ में आने से पहले किया था ना रे दो गलवा, सब तरह निकालबो। तो अभी बतिया ले, जितना तोरा फेंकना हो, जितना लेके चूतिया बनाना हो, सब तरह चुतियापना यही निकल जाएगा। और जितना लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ना मेरे खानदान से जो अभी भी इसको बहुत इज्जत, मतलब कहते हैं भगवान करे तेरा औलाद पे ऐसा ही आए, एकदम आएगा, एकदम आएगा। याद रखना, याद रखना। जब खुद के बच्चे रोएंगे ना, तड़पेंगे ना, या खुद, तब समझ में आएगा, तब याद रखना कि मेरा ही बद्दुआ लगा है। क्योंकि बहुत तुम लोग हमको तकलीफ़ दिया हो ना, बहुत ज़्यादा। और इसके ख़ानदान के भी कुछ लोग हैं, खुद तो भोग रही है साली छुछुंदर लोग। नहीं आया, क्योंकि परसों ही आया था ना, शुक्रवार को, शुक्रवार था या बृहस्पतिवार था, ऐसा ही कुछ था। नाश्ता का पैकेट लेके आया था, मुँह ही पे फेंके दन से। भिखमंगा समझ रखा है कुत्ते जैसे। तू खाने पे टूटता है और सब भूल जाता है, वैसे हम लोग को समझ के रखा है। हम तो अपना बच्चे लोग को खिलाइबे नहीं करते हैं, है ना, चूतिया साला। आता ना, बताते, तैयारिये में थे, आता ना दरवाजा पर चिल्लाइला, अबरी तो गर्म में पानी रखबो, ओकरा बाद गरम तेल, और सीधे मुँह पे फेंकेंगे, सीधे। तू बुलाएगा पुलिस, हम नहीं, हम भी वही करेंगे जो तू करता है, टॉर्चर। पहुंच जाता है यहाँ, जिस दिन हम पहुंच जाएंगे ना तेरा ऑफिस और बाकी जगह, उस दिन समझ में आएगा, टिट फॉर टैट।